आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इन सभी डिटर्मिनर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ फ्यू। फ्यू का हिंदी अर्थ होता है कुछ, थोड़े, ना के बराबर। नॉट इनफ, बिलो एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा नहीं, आशा से कम के रूप में फ्यू का प्रयोग किया जाता है। फ्यू का अर्थ है ना के बराबर, यह निगेटिव मीनिंग देता है। फ्यू से हमें कोई भी संख्या ना के बराबर यदि है तो उसका बोध होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, डैश पीपल लिव टू बी 100, फ्यू पीपल लिव टू बी 100। ऐसे लोगों की संख्या जो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होगी, नगण्य होगी, बहुत ही कम। इसलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, डैश ऑफ अस विल बी अलाइव इन द ईयर 2075। हम में से खालिस्तान वर्ष 2075 तक जीवित रहेंगे। तो 2075 तक कितने रहेंगे? हम में से बहुत ही कम। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? फ्यू ऑफ अस। द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम आर, इस स्कीम के जो लाभ हैं वे हैं फ्यू, है ना, बहुत ही कम। डैश बॉयज टुक पार्ट इन गेम्स, फ्यू बॉयज टुक पार्ट इन गेम्स, बहुत ही कम विद्यार्थी गेमों में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमने फ्यू का अर्थ देखा है। फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा। फ्यू का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पर हमें जो संख्या है वह जो आशा हम कर रहे थे उससे कम है, उससे हमारा काम नहीं चल सकता है, नगण्य ही है, तो कहने के लिए होगी केवल संख्या, तो वहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ आ फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए फ्यू का हिंदी अर्थ होता है थोड़े, कुछ। फ्यू का मतलब नगण्य था और ए फ्यू का मतलब थोड़े, जिससे काम चल सकता है। ये स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी, एक छोटी संख्या पर ज़्यादा नहीं के रूप में ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। संख्या फ्यू का अर्थ है थोड़े, पर्याप्त या पॉजिटिव मीनिंग देता है। वो फ्यू था वो निगेटिव मीनिंग देता था, और आ फ्यू है ना, वो हमें पॉजिटिव मीनिंग देता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू आ फ्यू क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जहाँ पर आ फ्यू लिखा है यहाँ पर है। सेकंड है, डैश ऑफ अस आर वेजिटेरियन, आ फ्यू ऑफ अस आर वेजिटेरियन, हम में से बहुत ही कम लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं। हैव यू रेड शेक्सपियर्स नॉवेल्स, क्या आपने शेक्सपियर की नावल पढ़े हैं? यस आई हैव रेड आ फ्यू, हाँ मैंने कुछ पढ़े हैं। कुछ का मतलब बिल्कुल नगण्य नहीं, एक दो उनको पढ़ा है। नेक्स्ट है, डैश वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन विल इंस्पायर हिम, प्रेरणा के या मोटिवेशन के कुछ शब्द उसे इंस्पायर कर सकते, प्रेरित कर सकते हैं। तो बिल्कुल नगण्य वर्ड नहीं, आ फ्यू वर्ड्स, कुछ ही कुछ शब्द। तो ए फ्यू का हमने प्रयोग दिया। फ्यू का प्रयोग कहाँ देखा था? जहाँ पर जो संख्या है वो नगण्य, ना के बराबर है। ए फ्यू का प्रयोग हमने देखा है कि ना के बराबर तो नहीं है, तो है थोड़ी संख्या परंतु ज़्यादा नहीं है, उस संख्या से हमारा काम चल सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ द फ्यू। द फ्यू का हिंदी अर्थ होता है थोड़े परंतु वे निश्चित यानी विशेष। ए स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी, एक छोटी संख्या पर ज़्यादा नहीं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। द फ्यू से डेफिनेटनेस एवं पॉजिटिव मीनिंग का भाव प्राप्त होता है। द फ्यू क्या करता है? निश्चितता बताता है और इसका ये पॉजिटिव मीनिंग भी देता है। डैश बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग्ड टू क्लास 9th, द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग्ड टू क्लास 9th, कुछ बच्चे जो फील्ड पर उपस्थित थे कक्षा 9वीं से संबंध रखते थे। यहाँ पर इसमें एक द फ्यू उसी शब्द के पहले आएगा जिस शब्द की आगे विशेषता बताई जाएगी, है ना, उस शब्द को निश्चित किया जाएगा, क्योंकि दी फ्यू निश्चितता के शब्द निश्चित शब्द के पहले आता है। तो द फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, जो खेत पर या फील्ड पर उपस्थित थे, कक्षा 9 से संबंधित थे। यहाँ लड़के कौन?
जो फील्ड पर उपस्थित थे, यानी कि जो निश्चित कर दिया गया है। डैश वर्ड्स दैट वर स्पोकन बाय यू वर वेल चूजन, तो द फ्यू वर्ड्स दैट वर स्पोकन बाय यू, कुछ शब्द, कौन से शब्द जो आपके द्वारा बोले गए बहुत अच्छी तरह से चुने गए थे, इसलिए यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग होगा। तो द फ्यू का हमने क्या देखा प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग उसी नाउन के पहले किया जाता है जिस नाउन को आगे कुछ शब्दों द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ लिटिल। तो अभी जो फ्यू देखे, फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के पहले, सेम प्रयोग लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का है, लेकिन लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, और जिस ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन प्रयोग दोनों के एक बराबर, एक जैसे है। अब देखते हैं, लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़े, अपर्याप्त, थोड़े हैं लेकिन अपर्याप्त हैं। नॉट इनफ, बिलो एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा नहीं, आशा से कम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो भी मात्रा होगी वस्तु की वह ना के बराबर नगण्य होगी। लिटिल का अर्थ है ना के बराबर या निगेटिव मीनिंग देता है। एग्जाम्पल देखेंगे, बी हैड डैश रेन दिस ईयर, बी हैड लिटिल रेन दिस ईयर, इस साल बहुत ही कम वर्षा हुई। डैश इज नोन अबाउट हिज चाइल्डहुड, लिटिल इज नोन अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत ही कम ज्ञात है, ना के बराबर है ज्ञात। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की बहुत ही कम आशा है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द किचन, किचन में बहुत ही कम दूध है। मदर कैन नॉट मेक टी विथ इट, माँ उससे चाय नहीं बना सकती। तो दूध तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उससे चाय भी नहीं बन सकती, इस कारण से हमने यहाँ पर लिटिल का प्रयोग किया है। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन थोड़े का मतलब कैसा, वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, तो उस वहाँ पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ आ लिटिल। आ लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़ा लेकिन पर्याप्त है। ए स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट मच, आ स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट मच, एक छोटी मात्रा पर ज़्यादा नहीं के रूप में आ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ए लिटिल का अर्थ है थोड़े लेकिन पर्याप्त है, यह पॉजिटिव मीनिंग देता है। ए लिटिल का मतलब है तो थोड़े लेकिन वो पर्याप्त हैं, जिससे हमारा काम चल सकता है। गिव दीज प्लांट्स अ लिटिल वाटर एवरी डे, इन पौधों को प्रतिदिन थोड़ा पानी दो। अ लिटिल वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन कैन इंस्पायर हिम, इंस्पिरेशन के कुछ शब्द उसे प्रेरित कर सकते हैं। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द किचन, किचन में बहुत ही कम दूध है। मदर कैन मेक टी विथ इट, माँ उससे चाय बना सकती है। यहाँ पर देखेंगे जो दूध की मात्रा है उसे चाय बना सकती है माँ, इसका मतलब दूध कैसा है, पर्याप्त है। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द किचन, मदर कैन मेक टी विथ इट। तो आ लिटिल का प्रयोग हमने क्या देखा है कि लिटिल से इसमें जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और वो पर्याप्त होती है, और लेकिन लिटिल में तो केवल अपर्याप्त मात्रा, किसी काम की हमें नहीं रहती है, उस वहाँ प्रयोग आ लिटिल का करते हैं। टेक आ लिटिल एंड टेस्ट, थोड़ा सा लो और टेस्ट करो, हाँ टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना होगा, तो टेक आ लिटिल एंड टेस्ट। नेक्स्ट है यूज ऑफ द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग देखते हैं। द लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़े लेकिन विशेष यानी निश्चित। द लिटिल का प्रयोग थोड़े और निश्चित विशेष के लिए किया जाता है। अ स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट मच, एक छोटी मात्रा पर ज़्यादा नहीं के रूप में द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। द लिटिल से डेफिनेटनेस यानी निश्चितता एवं पॉजिटिव मीनिंग का भाव प्राप्त होता है। जो द लिटिल है वो निश्चितता बताता है और सकारात्मक अर्थ देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ट्राई टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी ही हैड, उसने जो धन उसके पास था उसी थोड़े से धन पर जीवित रहने की कोशिश की। यहाँ पर देखेंगे मनी के पहले आया है द लिटिल, तो मनी की आगे विशेषता बता दी गई है, कौन सा धन, जो उसके पास था। ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी ही हैड। नेक्स्ट है डैश वाटर इज इन द बॉटल इज प्योर, द लिटिल वाटर इज इन द बॉटल इज प्योर, थोड़ा सा पानी जो कि क्या है बॉटल में है वह शुद्ध है। थोड़ा पानी जो कहाँ है, यहाँ पर दैट और था, द लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल, थोड़ा सा पानी जो बॉटल में रखा हुआ है वह शुद्ध है।
नेक्स्ट है मदर कैन यूज द मिल्क दैट इज इन द जग। माँ दूध का उपयोग कर सकती है जो कि कहाँ पर है, जो कि जग में है। तो इस प्रकार से हमने द लिटिल का प्रयोग करना सीख लिया है। ए लिटिल हो गया, द लिटिल हो, लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया और द लिटिल हो गया। फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, सभी के हमने नियम देख लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको उदाहरण के माध्यम से अपना जो नॉलेज प्राप्त किया उसको और पक्का करेंगे। तो देखते हैं, हम पहले एक नोट देख लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का उपयोग काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है। गणनीय संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे चेयर को हम गिन सकते हैं, फ्लावर को हम गिन सकते हैं, टेबल्स को गिन सकते हैं, तो काऊ को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं। तो ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं के पहले आता है फ्यू, ए फ्यू या दी फ्यू। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है। ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, जैसे मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, उसको माप सकते हैं। ऑयल, ऑयल को आप गिन नहीं सकते, उसे माप सकते हैं। नेक्स्ट है द फ्यू एवं द लिटिल, जिस नाउन के पहले आते हैं उस नाउन की आगे विशेषता बताई जाती है, क्योंकि द फ्यू और द लिटिल उसी नाउन के पहले आएंगे जो निश्चित होगी, और निश्चित कब होगी, जब उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो द फ्यू और द लिटिल जिस भी नाउन के पहले आते हैं उस नाउन की आगे विशेषता बताई जाती है। अब हम इन सभी को क्या करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लिटिल, आ लिटिल और आ फ्यू। वुड यू लाइक डैश केक, वुड यू लाइक आ लिटिल केक, क्योंकि केक जो भी पसंद करेंगे वो ना के बराबर नहीं होगा, थोड़ा होगा जिससे हम संतुष्ट हो सकें। वुड यू लाइक डैश एप्पल्स, यहाँ पर देखें केक कैसा था, अनकाउंटेबल नाउन थी इसलिए आ लिटिल आ गया, और एप्पल्स काउंटेबल है इसलिए आ फ्यू आया है। आई हैव टू सी डैश पीपल दिस आफ्टरनून, आई हैव टू सी आ फ्यू पीपल, पीपल को हम गिन सकते हैं इसलिए आ फ्यू आया है। विल यू गिव मी डैश टाइम, टाइम को गिन नहीं सकते, विल यू गिव मी आ लिटिल टाइम। आई वुड लाइक टू मेक डैश सजेशन, सजेशन को गिना जा सकता है इसलिए यहाँ पर आ फ्यू आ गया। आई वुड लाइक टू मेक आ फ्यू सजेशन। तो यहाँ पर हमें या तो ए लिटिल लिखना था या ए फ्यू लिखना था। तो लिटिल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो नाउन होगी वो अनकाउंटेबल होगी, और फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उस नाउन के पहले जो काउंटेबल होगी। और प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द लिटिल और द फ्यू, यानी द लिटिल और द फ्यू के पहले हमें द लिटिल और द फ्यू का हमें खाली स्थान में भरना है। डैश मिल्क दैट वाज देयर इन द जग वाज यूज्ड, दूध जो जग में था उपयोग कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूध की विशेषता बतलाई गई है, और दूध को हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, इसलिए यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग हुआ। द लिटिल मिल्क दैट वाज देयर इन द जग वाज यूज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश बुक्स दैट आई गेव टू यू वर वेरी एक्सपेंसिव, खालिस्तान पुस्तकें जो मैंने तुम्हें दी बहुत ही कीमती थी। यहाँ पर हमने क्या देखा, बुक्स को हम गिन सकते हैं इसलिए बुक्स को गिन सकते हैं, और आगे उन बुक्स की विशेषता बताई, कौन सी बुक, जो मैंने तुम्हें दी थी भी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, द फ्यू आ गया है। नेक्स्ट है प्लीज कॉल डैश स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन द क्लास, कृपया उन विद्यार्थियों को बुलाइए जो कक्षा में हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, दूसरा स्टूडेंट की आगे विशेषता बतलाई गई है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो प्लीज कॉल द फ्यू स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन द क्लास। तो द फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले आता है, तो काउंटेबल है स्टूडेंट्स, और द फ्यू उस नाउन के पहले आता है जिस नाउन की आगे विशेषता बताई जाती है, क्योंकि उसको निश्चित हो जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ हो गया निश्चित, विद्यार्थियों को बुला, कौन से विद्यार्थी, जो कक्षा में हैं, मैदान वाले नहीं। आई हैव टेकन डैश कॉफ़ी दैट वाज लेफ्ट इन द कप, मैंने कॉफ़ी ले ली है, कौन सी कॉफ़ी, दैट वाज लेफ्ट इन, जो कप में बची हुई थी, कप में बची थी, केतली वाली कॉफ़ी नहीं ली, वह कॉफ़ी ली जो कप में बची थी, यानी कॉफ़ी की विशेषता हो गई जी। इसे वो कॉफ़ी चूँकि अनकाउंटेबल नाउन भी है इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, द लिटिल का। आई हैव टेकन द लिटिल कॉफ़ी दैट वाज लेफ्ट इन द कप। नेक्स्ट आई सा डैश स्टूडेंट्स दैट वर शाउटिंग स्लोगन्स,
मैंने खालिस्तान विद्यार्थी देखे जो नारे लगा रहे थे। विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी देखे? जो नारे लगा रहे थे, तो ये निश्चित हो गए। और दूसरा, इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? द फ्यू का। आई सा द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर शाउटिंग स्लोगन्स। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं वो लिटिल और फ्यू से बनना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लिटिल और फ्यू। डैश क्वेश्चंस वर आस्क्ड आफ्टर द लेक्चर। खालिस्तान प्रश्न लेक्चर के बाद में पूछे गए। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को गिन सकते हैं, इसलिए हम इसमें फ्यू का प्रयोग करेंगे। फ्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आई हैव डैश बुक्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे पास खालिस्तान पुस्तकें साइंस और टेक्नोलॉजी पे हैं। तो खालिस्तान के बाद लिखा है बुक्स। बुक्स है काउंटेबल नाउन, इसलिए इसमें फ्यू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही इज सक्सेसफुल इवन दो ही हैज डैश एजुकेशन। यहाँ देखेंगे खालिस्तान के बाद में जो शब्द है वो है एजुकेशन। एजुकेशन को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? लिटिल का। अब फ्यू का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आई एम अफ्रेड बिकॉज आई हैव डैश टाइम। मैं भयभीत हूँ क्योंकि मेरे पास खालिस्तान समय है। खालिस्तान के बाद जो वर्ड लिखा है वो है टाइम। टाइम को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया है? लिटिल का। आई एम अफ्रेड बिकॉज आई हैव लिटिल टाइम। नेक्स्ट है वेरी डैश पीपल कुड मैनेज टू लिव ऑन सो डैश मनी। यहाँ पर हमें दो ब्लैंक बनना है। यहाँ खालिस्तान के बाद में लिखा है पीपल। पीपल को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है फ्यू। वेरी फ्यू पीपल कुड मैनेज टू लिव ऑन सो के बाद में जो मनी शब्द है, मनी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके पहले हमने क्या लिख दिया? लिटिल। वेरी फ्यू पीपल कुड मैनेज टू लिव ऑन सो लिटिल मनी। तो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि लिटिल का प्रयोग हमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना है और फ्यू का प्रयोग हमें काउंटेबल नाउन के पहले करना है। अब क्योंकि दो खालिस्तान थे, इसमें यहाँ फ्यू आ गया, क्योंकि पीपल को गिन सकते, मनी को गिन नहीं सकते, इसलिए लिटिल आ गया। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अब यहाँ पर हमें फ्यू का प्रयोग भी करना है, ए फ्यू का और द फ्यू का। हमने इसका तीनों का प्रयोग पढ़ा है। फ्यू माने काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होगा और ना के बराबर संख्या होगी। ए फ्यू माने काउंटेबल नाउन के पहले होगा लेकिन थोड़ी संख्या ज़्यादा होगी, जिससे हमें हमारा काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। द फ्यू का प्रयोग संख्या ज़्यादा या कम से नहीं है, इसमें जो भी है वो निश्चित होना चाहिए। डैश पीपल लिव टू बी 100। खालिस्तान पीपल 100 तक रहते, तो ये जो संख्या है वो नगण्य होगी। 100 वर्ष तक बहुत कम लोग जीते, इसलिए फ्यू पीपल आंसर आ गया। आप अस विल बी अलाइव इन द ईयर 2007। हम में से बहुत से कम लोग 2075 तक रहेंगे। तो 2075 तक बहुत ही कम लोग रहेंगे, इसलिए क्या होगा जी? इसमें आ गया है फ्यू। नेक्स्ट है लिंकन रेयरली स्पोक। लिंकन बहुत कम बोलते थे। ही वाज ए मैन ऑफ डैश वर्ड्स। जब कम बोलते थे तो ही वाज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों के व्यक्ति थे। डैश वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विल मोटिवेट हिम। एप्रिसिएशन के खालिस्तान वर्ड उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो अब थोड़े शब्द नहीं होना चाहिए, बे इतने होना चाहिए जो पर्याप्त हो। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विल मोटिवेट हिम। डैश क्वेश्चंस ही आस्क्ड वर वेरी डिफिकल्ट। खालिस्तान क्वेश्चन जो उसने पूछे, कौन सी प्रश्न जो उसने पूछे, इसलिए क्वेश्चन को ही आस्क्ड निश्चित कर दिया, निश्चित हो गए। और क्वेश्चन है गिन सकते, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? द फ्यू का। तो द फ्यू क्वेश्चंस ही आस्क्ड वर वेरी डिफिकल्ट। कुछ प्रश्न जो उसने पूछे बहुत ही कठिन थे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर। देखो यहाँ पर लिखा है उसके ठीक होने की खालिस्तान आशा है, वह संभवतः ठीक नहीं होगा। तो यहाँ कौन सी आशा होगी? लिटिल होगी कि ए लिटिल होगी कि द लिटिल होगी? जब ठीक नहीं हो संभवतः ठीक नहीं होगा, अर्थात उसके ठीक होने की आशा कितनी है? बहुत ही कम, ना के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल भर लिया। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर। नेक्स्ट है देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, ही मे रिकवर सून। उसके ठीक होने की खालिस्तान आशा है, वह ठीक हो सकता है। तो अभी इसमें क्या बताया गया था? वह ठीक होने की उसमें संदेह है। यहाँ पर क्या है? वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आशा कितनी कहलाएगी? ना के बराबर नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए हमने इसमें काय का प्रयोग कर दिया है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी।
नेक्स्ट है डैश होप दैट शी हैड फॉर हर रिकवरी वाज लॉस्ट, खालिस्तान आशा जो उसके ठीक होने की उसके पास थी नष्ट हो गई। यहाँ पर आशा की विशेषता क्या है, जो उसके पास थी ठीक होने के बारे में वो नष्ट हो गई, इसलिए आशा जो होप है वो निश्चित हो जाने के कारण यहाँ पर हमने द लिटिल का प्रयोग किया। इसमें हमने होप के पहले लिटिल का प्रयोग किया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, होप अनकाउंटेबल नाउन है, तीनों होप है जो अनकाउंटेबल हैं, परंतु इसमें जो प्रयोग है वो ना के बराबर अर्थ देता, इसका प्रयोग थोड़ा पर्याप्त अर्थ देता और इसका प्रयोग निश्चितता का अर्थ देता, इसलिए हमने यहाँ लिटिल भरा, यहाँ ए लिटिल भरा और यहाँ द लिटिल भरा। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस परीक्षा में हमेशा आता है। इसमें हमें आ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक वस्तु होती है। डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैड इज नॉट नाउ इफेक्टिव, थोड़ा सा प्रभाव जो उसके पास है अब प्रभावकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है उसकी विशेषता बताई गई, इसलिए इसमें क्या प्रयोग किया गया है द लिटिल इन्फ्लुएंस दैट ही हैज इज नॉट नाउ इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमने लिटिल भरा, यहाँ ए लिटिल भरा, द लिटिल भरा, यहाँ ए लिटिल भरा और यहाँ पर द लिटिल भरा। द लिटिल जो निश्चित होगी नाउन उसी के पहले आएगा, ए लिटिल जब नाउन है ना जो उसकी मात्रा पर्याप्त होगी जो हमारा काम चला बना सकती है वहीं पर हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल इन सभी के प्रयोग समझ लिए हैं। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।